हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है एलिया मरियम और मैं हूँ पाकिस्तान से। आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इतनी गर्मी थी तो मैंने सोचा प्लांट्स को नहला देते हैं, थोड़े से ये ठंडे हो जाएंगे। वैसे अब तो मतलब मौसम सही हो गया है क्योंकि मैं ये व्लॉग पुराना है जिसको एडिट कर रही हूँ और हालात ये हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें आ रही हैं बहुत सारी जगहों पर। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी तरफ सूरत हाल कैसी है। खैर ये है जी मेरा ऑयल, चंपी हेयर ऑयल। सो इसको मैं करने वाली हूँ पैक क्योंकि मुझे ऑर्डर डिस्पैच करना था और हमारे ऑयल का रिस्पॉन्स अभी तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। खैर सुबह सुबह मैंने पिया था दूध, इसके अंदर जामे श्री मेरे भाइयों की फरमाइश पर डाली गई है। वैसे ये बादाम वाला दूध है तो इसको खाली पेट पीना होता है सुबह सुबह, निहार मुँह कहते हैं ना जिसे, वो समझा करो। और उसके कोई 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद जब भूख लगे तो फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैंने प्याज और हरी मिर्ची वाला अंडा बनाया था। तो अंडे के साथ एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं और अच्छा है ना कि अंडा से मुझे लगता है मज़ेदार ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता नाश्ते का। आप लोगों का क्या ऐसा ऑप्शन है मतलब जिसे आप कह सकते हो कि हाँ ये ऑप्शन जो है बड़ा इजी सा है? तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। दिन को मैंने खाई थी फन टू फन और वो स्लीडा मैं तभी रिकॉर्ड करी होती हूँ जब मैं कुछ खा रही होती हूँ। खैर ये तबरुक में थी तो बस मैंने निकाला तबरुक और मैंने कहा कुछ मज़ेदार सा खाते हैं। तो उसमें ये चॉकलेट थी, वैसे मुझे बिस्किट वाली चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है और ये तो थी भी तबरुक वाली, तो बहुत मज़ा आ गया था। खैर पहले मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हमारी तरफ भी फाइनली मौसम जो है वो अच्छा होने लग गया। बादल आ गए थे तो मतलब सुकून का सांस निकलता है जब फिर थोड़े सी बादल वगैरह आ जाएं। लेकिन खैर हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं होती बारिश की क्योंकि हमारी तरफ बारिश जो है वो बहुत कम होती है। यहाँ मैंने टाइम लैप्स बनाने की कोशिश की थी जो कि कुछ खास बना नहीं क्योंकि बादल इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। बादल आते हैं हमारी तरफ, आंधी आती है हमारी तरफ, मिट्टी आती है, बारिश नहीं आती। लेकिन पहली मर्तबा जो है बारिश भी आ गई थी और बारिश बड़ी प्यारी सी हुई थी। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना तूफ़ानी बारिश नहीं थी लेकिन अच्छी खासी बारिश प्यारी प्यारी सी हो गई थी। मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ कि कितनी बारिश हुई थी। खैर ऐसी बारिश हो जाए ना हमारी तरफ तो मज़ा आ जाता है। हाँ होता यह है कि जब पूरे मुल्क में सैलाब आ जाते हैं तब बारिशें हमारी तरफ भी आ जाती हैं और फिर उन बारिशों में डर ज़्यादा लग रहा होता है। बस दुआ किस कर सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे भी बारिश हो वो रहमत वाली बारिश हो और खैर हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, ना जानी नुकसान हो ना माली नुकसान हो। आप लोगों ने अपने इलाके के मुझे ना बताना है कि आप लोगों की तरफ सूरत हाल क्या है क्योंकि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हर जगह ही बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। खैर बारिश के बाद हमने अपने प्लांट्स देखे जो कि बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और हमारे घर पे ये खजूर है, इसको हम लोग पिंड कहते हैं, तो और अनार भी है। तो मैंने अनार तोड़ा और फिर मैंने कहा मैं जाके ना पिंड भी तोड़ लेती हूँ। तो अभी ये पकी नहीं है, थोड़ी हरी हरी सी है। ये देखो यहाँ से मुझे ढूंढना पड़ रहा था। ऐसे एक तरफ से देखने से लगता है कि हाँ ये वाली जो है येलो हो गई है, ये वाली पक गई है, लेकिन उसे हाथ में लो तो दूसरी तरफ से वो फिर से जो होती है वो ग्रीन होती है और इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मैंने कहा ढूंढूं कोई अच्छी सी मज़ेदार सी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल वो जो सॉफ्ट हो जाती है वो वाली नहीं पसंद, थोड़ी ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी सी लगनी चाहिए। आपको किस टाइप की पसंद है बताना मुझे कमेंट्स में। खैर फिर मैंने कहा चलो गुजारा करते हैं, थोड़ी बहुत सब्ज़ जो होगी वो कोई बात नहीं, खा लेते हैं, मज़ा आएगा इसे खा के। और हमारे घर वाले जो अनार है ना, पहले हम लोग वेट कर रहे थे कि ये मीठे होंगे, थोड़े बड़े होंगे, लेकिन फिर अब वेट नहीं हुआ और मैंने तोड़ लिया था। कुछ अनार हम लोगों ने खाए हैं, कॉलेज के टाइम पे भी, कॉलेज में भी होता था तो वो फीके वाला होता था, लेकिन हमारे घर वाला जो है ये खट्टे खट्टे वाला अनार है। कॉलेज में 2 थे, एक खट्टे वाला था और एक मीठे वाला, सॉरी एक फीके वाला था। सो अब मुझे भी ये था कि हमारे घर पे अनार तो लग गए, अल्लाह करे ना कि कोई टेस्ट हो। तो ये खट्टे खट्टा सा है, पकने के बाद कैसा होगा पता नहीं। और ये है जी क्रोशे का ऑर्डर मुझे बनाना था अपने कस्टमर का, जिन्होंने मुझे कहा था कि गजरे बनवाने हैं। मुझे लगा क्रोशे के गजरे इतने प्यारे तो नहीं लगते, लेकिन बनने के बाद ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तस्वीर में भी प्यारे लग रहे हैं, ओरिजिनल भी बहुत प्यारे थे। और फिर मैंने बनाया, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कस्टमर को दूँ, मेरा दिल कर रहा था मैं रख लूँ खुद ही। और बहुत ज़्यादा प्यारे बने थे, आप लोग भी देख सकते हो कि कितने प्यारे बने हैं। और मुझे बनाना था ये बेर वाला कीचेन, तो इसका मैंने ट्यूटोरियल भी शूट कर लिया था जो कि क्रोशे वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो मैं जो बना रही होती हूँ फिर उसका ट्यूटोरियल भी शूट कर लेती हूँ। शाम को मेरे भाई आए थे और वो लाए थे पकौड़े मेरे लिए बनाकर, ऑफकोर्स मेरे भाई मेरे लिए पकौड़े बना के लाए थे। और ये है जी गुड गो फूड के स्नैक्स और ये न्यू है। अच्छा ये स्नैकीज़ वाला मेरा पर्सनली फेवरेट है और दूसरे वाला थोड़ा सा स्पाइसी है। दोनों का स्पाइस जो है वो बहुत ज़्यादा वाला नहीं है जैसे कुछ स्नैक्स का होता है, दोनों का बहुत मज़े का है। अगर आपको कहीं पे नज़र आ जाए ना तो आप लोगों ने ज़रूर ये ना दोनों ट्राई करने और फिर मुझे बताना है कि इन दोनों में से आपका कौन सा फेवरेट है। खैर बारिश के बाद जो है वो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, वरना तो मतलब शाम के टाइम पे भी बाहर नहीं निकलते थे हम लोग, इतनी हब्बस होती थी।
इतनी बुरी हालत हो रही होती ना पिछले कुछ टाइम से, जो जितनी मतलब हालत ख़राब थी। लेकिन अब मौसम अच्छा है तो मैं बुक लेकर बाहर आ गई थी। मैंने कहा बुक रीडिंग भी बाहर करते हैं। और प्लांट्स तो इतने प्यारे हो जाते हैं बारिश के बाद। ये वाला तो बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत प्यार आ रहा था। पिछले टाइम में जितनी गर्मी पड़ी है ना, उस वजह से मेरे 2 पौधे एक्सपायर हो गए थे। और इस चीज़ का बहुत दुख होता है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको पता होगा कि कितना अफसोस होता है जब हमारा एक प्लांट भी मर जाए। बाकी हमारे जो गुल दोपहरी है ना, इसको पता नहीं क्या मसला है, इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही। किसी को अगर कोई आइडिया हो ना कि क्या करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखो मेरा जुगाड़, मैंने केले डाले हुए थे क्यारियों के अंदर, क्योंकि अब इसकी कंपोस्ट बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, आलसी में हुई थी, तो मैंने डायरेक्ट ही डाल लिए थे। ऐसे भी उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। खैर प्यारी सी शाम, ये मेरे गार्डन में ढलती हुई शाम कितनी प्यारी लगती है। और फिर हम लोगों ने शाम में मंगाया था पिज़्ज़ा, जिसका मुझे खाने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने खाया था और ये इतना प्यारा लग रहा है, इतना टेस्ट में कोई अच्छा था नहीं। पहले मेरा मूड नहीं था खाने का, फिर मैंने कहा मैं खाऊंगी तो मैं बड़ी स्लाइस खाऊंगी, तो मैंने बड़ी सी स्लाइस उठाई और एंजॉय किया। किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है कमेंट्स में बताना। ओके जी, ओके, बाय बाय।